होम क्वारेन्टाइनको मियाद पूरा गरेर दार्जिलिङ आइपुगेका दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टलाई आज टिबी अस्पतालको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा प्रवेश गर्ने अनुमति नै दिएन। न उनले प्रदान गरेको पीपीई किट्स नै स्वीकार गर्यो। कोरोना संक्रमणको कारण सुरु गरिएको लकडाउनले गर्दा प्रभावित बनेको घरेलु हवाई सेवा सुरु भएकै दिन अर्थात् 28 मईको दिन आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा पर्ने सिलगढी आइपुगेका सांसद विष्ट आज दार्जिलिङ आइपुगेका छन्। व्यवस्थाहरू जस्तो खानापिनाको व्यवस्था रहेको कम्युनिटी किचनबाट आउँछ। 3 टाइम्स मॉर्निंग, आफ्टरनून र इवनिंग नाइटमा आउँछ। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर जो है ये जो बतासे वाला है, अभी भ्रमण हुआ तो अभी जो सूचना मुझे मिली अभी 16 वहाँ पे जो है लोग जो है भर्ती है और टोटल करीब जो है 38 अभी तक भर्ती हो चुके हैं। बाकी लोग नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद वो अपने घर को जा चुके हैं। और 16 के लोगों के बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि स्वैब टेस्टिंग सबकी हो रही है, पीपीई किट की पूरी व्यवस्था है और मास्क की पूरी व्यवस्था है। टोटल करीब 41 स्टाफ है, शिफ्ट में ड्यूटी करने आते हैं। डी ग्रेड के स्टाफ भी है, सफाई कर्मी है, 3 टाइम खाना मिल रहा है और खाना जो है बाहर कम्युनिटी किचन से आ रहा है। तो जो सूचना मुझे मिली, अगर वास्तव में ऐसा है तो ये अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन साथ ही इसी सेंटर से कई दिन पहले बहुत सारी शिकायतें आ रही थी साफ़ सफाई को लेकर के, और पीपीई किट और मास्क जो है किसी भी स्टाफ को नहीं दिया गया था। तो मेरे ध्यान में था, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ आया। लेकिन अभी बता रहे हैं पीपीई किट और मास्क सब कुछ उनके पास है। और जो घटना पिछले दिनों घटी थी, जो शिकायत आई थी, शायद उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। और अगर ये सब सही है तो जो है मैं यहाँ की टीम को, यहाँ के प्रशासन को, जीटीओ को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे विजिट के लिए आया तो आप लोगों को अंदर भी जाने नहीं दिया, तो गेट भी लॉक था, वो गेट से भी अंदर देखिए, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि देखिए रूल्स सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और वैसे भी क्वारंटाइन सेंटर में कोई विजिटर अंदर जाता है तो वो ठीक नहीं है। तो एज पर जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं, रादर मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। और किसी भी नेता को जोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ में करना भी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी जैसे देखा गया कि आप लोग पीपी किट और मास्क वगैरह दे रहे थे, तो उन लोगों ने ये भी लेने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, वो तो अच्छी बात है, मेरी बचत हो गई। और जिन लोगों की आवश्यकता है मैं उनको दूंगा। लेकिन कल मैं सिलीगुड़ी में सारे जो है अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में गया तो वहाँ तो ऐसी कोई सूचना नहीं थी। मैंने सबको पीपीई किट, मास्क वगैरह दिया और इससे पहले भी मैं देता आ रहा हूँ। और क्योंकि ऐसे समय में देखिए, प्रशासन अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। व्यक्तिगत तौर पे कोई सामाजिक संस्था, एनजीओ या कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर इस तरह की मदद करता है तो मुझे लगता है इसको वेलकम करना चाहिए। कोई चीज़, मान लीजिए पीपीई किट, मास्क, ऐसी चीज़ तो नहीं है, वो तो हमारे ही काम की चीज़ है। अगर ऐसी कुछ बाहर से आती है, अगर रिस्ट्रिक्शन है, तो मुझे लगता है उसको सैनिटाइज करके ले लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आज का अभी आप दार्जिलिंग आए तो कितना दिन ठहरेंगे और आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, अभी तो मैं दार्जिलिंग आया हूँ और मैं दार्जिलिंग अगले 10-15 दिन और हूँ। 28 मई को जब पहली बार हवाई जहाज़ चली तो पहले फ़्लाइट से मैं बागडोगरा आ गया था। और जो मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सबके लिए अनिवार्य था, 14 दिन मुझे भी होम क्वारंटाइन रहना था, उसको परसों मैंने पूरा किया। कल सिलीगुड़ी में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में नक्सलबाड़ी, खोरीबारी, फांसी देवा, बागडोगरा, ये सब क्षेत्र में जो अस्पताल थे उन सब का विजिट किया, निरीक्षण किया, क्वारंटाइन सेंटर वगैरह देखा। तो आज के बाद फिर मैं पहाड़ों की यात्रा में हूँ, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक, खरसियों। और मेरी कोशिश ये रहेगी दूर दराज गांव तक मैं पहुंचूं और जो कुछ भी व्यवस्था है सरकार की सही है उसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर कहीं चीज़ गलत है उसको हाईलाइट करके मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज़ जल्द से जल्द ठीक हो। क्योंकि देखिए, पहाड़ की जो स्थिति है या वेस्ट बंगाल की स्थिति है चिकित्सा को लेकर के बहुत ख़राब है। कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि हमने 100% फुल प्रूफ जो है सब कुछ कर रखा है। यहाँ जो है उचित अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, टेस्टिंग की फैसिलिटी उचित नहीं है, और जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो भी बहुत कन्फ्यूजन है। किसी को 7 दिन घर रख रहे हैं, किसी को 14 दिन रख रहे हैं, टेस्टिंग में डिले हो रहा है। कोई 14 दिन क्वारंटाइन रह रहा है, वो घर वापस जा रहा है, बाद में पता चल रहा है उसका टेस्ट तो पॉजिटिव आया,
फिर उसको पकड़ रहे हैं, तब तक तो पता नहीं वो अपना घर छोड़ के ससुराल तक भी घूम लेता है, फिर सबको पकड़ करके क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैनेजमेंट ज़रूर है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैंने डीएम से भी बात की है, उनको मैंने चिट्ठी भी ईमेल भी किया है कि एक बार मुझे लगता है ऐसे समय में बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जीटीए हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, प्रशासन उसको एक हो करके इस समय अपनी जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ अनुभव है। अगर सब लोग मिल करके बैठेंगे, क्योंकि ये समय कोई राजनीति का समय नहीं हो सकता, राजनीति के लिए बहुत समय मिलेगा और उसके लिए मुद्दे भी बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये समय में सब लोग साथ बैठ करके हम अपनी जनता को सुरक्षा कैसे दें, अगर सब लोग मिल बैठ करके हम इश्यूज को लिस्ट अप करें और उसको सॉल्यूशन के ऊपर वर्कआउट करें, तो ये चीज़ें हम कंट्रोल अब भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर में बहुत समय था, जो रिकवरी रेट है आज वो देख करके एक लोगों के अंदर में एक विश्वास भी है कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं, इससे हरा सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, जो लोग होम क्वारंटाइन में है वो नियम ठीक से पालन करने पड़ेंगे, जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में वहाँ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और जब कोई बीमार होता है, पॉजिटिव होता है, उसका सही इलाज सही डॉक्टर और सही अस्पताल में होना, वहाँ साफ सफाई हो, जो 2-4 मेडिसिन देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कोरोना महामारी को वो सब देते रहे, तो मुझे लगता है हम इससे आसानी से निकल सकते। लेकिन हमें एक होकर के काम करना पड़ेगा और ये जो लुका छिपी है इसको छोड़ना पड़ेगा, जो सच है उसको स्वीकारना पड़ेगा, तो हम अवश्य जो है कोविड को हरा पाएंगे। लॉकडाउन किया उस समय कारण था, लॉकडाउन 15 दिन बाद भी किया जा सकता था, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास कोविड के अस्पताल थे, ना टेस्टिंग की फैसिलिटी थी, ना हमारे पास पीपी किट मास्क था। आज देखिए हिंदुस्तान में हर रोज 5 लाख पीपी किट बन रहे हैं, डेली लेवल पे मास्क जो है सैकड़ों में बन रहे हैं, लाखों में बन रहे हैं, और इवन अभी तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज हमारे पास देश भर में जो है 2.5 लाख से ज़्यादा जो है कोविड अस्पताल में बेड अवेलेबल है, और हमारे पास जो है 30,000 से ज़्यादा आईसीयू बेड अभी अवेलेबल है हिंदुस्तान में। तो जो ये समय मिला हमको प्रिपरेशन के, इसकी वजह से आज आप देखेंगे पूरी दुनिया की डेथ रेट जो है 6% के आसपास है, बट हिंदुस्तान की 2.8% है। आज जो है बड़े बड़े देश, आज देखिए 75 लाख से ज़्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव दुनिया भर में है, और आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क 14-15 जो कोविड से सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उनकी जनसंख्या 140 करोड़ है, वहाँ 60 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। हिंदुस्तान की जनसंख्या भी 135 करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ अभी 2,80,000 ही है। तो ये जो दर्शाता है प्रोएक्टिव होकर के केंद्र सरकार ने, राज्यों का भी इसमें सहयोग था, जो स्टेप्स लिए उसके कारण आज हम बाकी दुनिया की तुलना में काफ़ी हद तक जो है हम सुरक्षित हैं। लेकिन थोड़ी निराशा बंगाल को लेकर के जरूर होता है। देखिए बंगाल के अंदर में भी डेथ रेट जो है 5% के आसपास में है, और हिंदुस्तान की रिकवरी रेट जो है 50% है, दुनिया भर की रिकवरी रेट है 51% है, बंगाल की रिकवरी रेट जो है वो 40% है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि डेथ रेट 5% के आसपास, रिकवरी रेट जो है 50 की बजाय 40%, ये दोनों जो डाटा है ये हमको संकेत देता है कि हमारे यहाँ पे उचित जो है अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। अब तीसरी मज़ेदार बात ये है, ये तो वो है जिनको हम ट्रेस कर पा रहे हैं, जिनको टेस्ट कर पा रहे हैं, जो ऑफिशियली ये डिक्लेयर्ड नंबर है, लेकिन अनऑफिशियली अंदर खाने कितना है किसी को नहीं पता। और अभी भी जो है जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनका प्रॉपर उनको केयर करके उनको टेस्ट करना, उनको क्वारंटाइन कराना, उनका रिकॉर्ड रखना, उनको पूछताछ करना, मुझे नहीं लगता है ये ठीक से हो रहा है। और हमारे दार्जिलिंग क्षेत्र में भी मुझे लगता है ये ठीक से उचित ढंग से नहीं हो रहा है, और आने वाले समय में ये बड़ी समस्या बन सकती है। तो चाहिए सरकार को, प्रशासन को इस दिशा में थोड़ा सोचें, और इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए हम क्या सॉल्यूशन वर्कआउट कर सकते हैं। देखिए ये इतना आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कोरोना से लड़ना बहुत कठिन है, और जो है इसके अंदर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल के ही काम कर सकती है। मैं जीटीए से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखूँगा, क्योंकि जीटीए के पास वो क्षमता भी नहीं है, और उनके पास जो है जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो इस वजह से जो है मुझे लगता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जीटीए भी उसके अंदर में पत्राचार के माध्यम से वो अपनी मांगों को रख सकती है। अगर ये करे तो मुझे लगता है हमारे लोगों के लिए उचित होगा। बंगाल को अभी भी बहुत कुछ करना है,
हिंदुस्तान ने बहुत सारे प्रांतों ने ये 2.5 महीने का जो समय मिला था, उसका पूरा उपयोग किया, लेकिन बंगाल ने अभी तक वो नहीं किया। आज देखिए पूरे दार्जिलिंग सिलीगुड़ी क्षेत्र के अंदर में कोविड अस्पताल एक था, अभी 2 हो गए और दोनों अस्पताल आज फुल है। यानी आज के बाद अगर कोई पेशेंट आता है उसको रखने के लिए अस्पताल नहीं। सो इमीडिएटली प्रशासन को, जितने भी प्राइवेट है, सबको एक्वायर कर लो। इस महामारी, इस संकट के समय सारे अस्पताल काम में आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना, अब रूटीन के चेकअप नहीं हो रहे हैं। रूटीन के बहुत सारे मरीज जो है बेड नहीं मिलने के कारण वो मर रहे हैं। बहुत सारे अस्पताल जो नॉर्मल रूटीन के जो मरीज है उनको भर्ती नहीं करने के कारण उनकी डेथ हो रही, उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ अस्पताल हमको डेडिकेटेडली अदर देन कोविड पेशेंट उनके लिए डेडिकेट करके रखना पड़ेगा, और साथ ही बाकी अस्पताल को कोविड अस्पताल में परिवर्तन करके वहाँ मतलब मरीजों का सही से इलाज करना।